स्कंद श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 14 संध्या समय दीतिका गर्भधारण श्लोक संख्या 18 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यान ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलयानेर्यथार्णवम्। शब्दार्थ सर्व समस्त आश्रमान सामाजिक व्यवस्थाओं आश्रमों को उपादाय पूर्ण करके स्व अपने आश्रमेण आश्रमों के द्वारा कलत्रवान अपनी पत्नी के साथ रहने वाला व्यक्ति व्यसन अर्णवम संसार रूपी भयावह सागर अत्येति पार कर सकता है। जलयान ही समुद्री जहाजों द्वारा यथा जिस तरह अर्णवम समुद्र को अनुवाद जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। तात्पर्य साथ में ही पढ़ेंगे, समय कम है इसलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सुगतान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम तात्पर्य लाइन बाय लाइन जाएंगे। संसार के मोक्ष के प्रयासों में सहयोग करने के लिए 4 सामाजिक व्यवस्थाएं अर्थात आश्रम है। यह है ब्रह्मचर्य या पवित्र छात्र जीवन, पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सफल प्रगति के लिए ये सभी उस गृहस्थ पर निर्भर करते हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट। ये जो 4 आश्रम में सफलता किसके ऊपर आधारित है? गृहस्थ जीवन के ऊपर। मतलब जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनके ऊपर पूरी सफलता का आधार है। यानी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आश्रम अपना घर को आश्रम बनाकर रहे तो ये सफल गृहस्थ जीवन है और ये पूरा वर्णाश्रम को सपोर्ट करता है। ये इसलिए स्त्री का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें स्त्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सबको यहां प्रभुपाद क्या कहते हैं कि सफल प्रगति के लिए ये सभी उस गृहस्थ पर निर्भर करते हैं। यानी गृहस्थ आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं समझना चाहिए ये जो ब्रह्मचारी जनरली भक्त बोलते हैं कि अभी झगड़ा होता है घर में तो बोलता है इससे अच्छा मैं ब्रह्मचारी बन जाता पहले से ऐसे बोलते हैं। लेकिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है। लेकिन धार्मिक जीना चाहिए। तो धार्मिक जीवन के लिए क्या चाहिए? पत्नी भी धार्मिक होनी चाहिए और दांगना। पत्नी धार्मिक होना बहुत आवश्यक है। यदि पत्नी धार्मिक नहीं है तो गृहस्थ जीवन की जगह गृहमेधी जीवन होगा, गृहस्थ आश्रम की जगह इंद्रिय तृप्ति का अड्डा होगा घर। इसीलिए स्त्री का बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है ये सब। क्योंकि तभी बोलते हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं कि सफल प्रगति के लिए ये सभी यानी वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और संन्यासी सभी गृहस्थ पर निर्भर करते हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। तो क्यों
प्रभुपाद कहते यह सहयोग जीवन की 4 सामाजिक व्यवस्थाओं तथा 4 आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अति आवश्यक है। यानी वर्णाश्रम बहुत आवश्यक है। यदि हालांकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये हो बाह्य, वर्णाश्रम व्यवस्था को बोला ये बाह्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी वर्णाश्रम को त्याग दें, नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु शुद्ध रूप से शुद्ध कृष्ण भक्ति का ये सुनना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वर्णाश्रम को त्याग दिया जाए, क्योंकि आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आज वर्णाश्रम त्याग हो कर दिया सब लोगों ने, इसीलिए समाज व्यवस्था कितनी विकट है। स्त्रियों को स्वतंत्रता दी गई है, जबकि शास्त्र ना बोलते, मना करते हैं। और स्त्री स्वतंत्रता से स्त्री को कोई सुख नहीं मिलता है। यहां लिखा है कि स्त्री पत्नी अगर पति को सपोर्ट करे तो ये पूरा उत्तम अवस्था हो सकती है। हाँ, गृहस्थ अच्छा गृहस्थ जीवन उत्तम है पूरे समाज के लिए। तो हम समझ सकते कि स्त्री का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है स्त्री की, जिससे स्त्री पूरे समाज को, वर्णाश्रम व्यवस्था को पूरा आधार देती है। अगर अर्धांगिना अच्छी है तो गृहस्थ जीवन अच्छा होगा, और गृहस्थ जीवन अच्छा होगा तो बाकी के तीनों आश्रम को इससे सपोर्ट मिलेगा। ये हम देखेंगे आगे। यह वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली सामान्यतया जाति प्रथा कहलाती है। अपनी पत्नी के साथ रहने वाले पुरुष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अन्य आश्रमों के सदस्यों, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों के भरण पोषण के भरण पोषण करे। यानी हमें गृहस्थ में रहकर अपना ही घर को बड़ा बना के इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, हमें कंट्रीब्यूशन करना है समाज के लिए, यानी डोनेशन देना है हमको। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। ये हम ढीले पड़ते इसमें। दान हम कमाते 1 लाख और दान देते 5,000, नहीं, ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। क्यों प्रभु कैसे दे, EMI में चला जाता है, इधर चला जाता है, सेविंग में चला जाता है, नहीं। महाराज, हाँ, परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज ने कहा था कि हम भगवान को क्या देते हैं, हमारे जूठा देते हैं प्रसाद, जब बचा तो देते हैं, नहीं। हमें सबसे पहले भगवान के लिए, जैसे हमारे पास पैसे आए हमको सबसे पहले डोनेशन देना है। हम बचता है तो देते हैं, ये भक्ति प्रेम महाराज बोलते हैं ये जूठा है। बचेगा तो देंगे भगवान को, प्रसाद हमारा, नहीं। यहां भी लिखा है कि अपनी पत्नी के साथ रहने वाले पुरुष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अन्य आश्रमों के सदस्यों, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों के भरण पोषण की उसकी जिम्मेदारी है। गृहस्थों को छोड़कर अन्य सबों के से आशा की जाती है कि वे जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में लगे। ब्रह्मचारी सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। वानप्रस्थ उनको प्रैक्टिकल, अभी गृहस्थ जीवन से छूटे हैं तो उनको प्रैक्टिकल भगवान के पास जाने की तैयारी करनी है, इसलिए उसके पास समय नहीं है आजीविका कमाने के लिए। ब्रह्मचारी के पास समय नहीं आजीविका कमाने के लिए। अतएव ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को जीविका कमाने के लिए बहुत ही कम समय रहता है, इसलिए वे गृहस्थों से भिक्षा एकत्र करते हैं और इस तरह से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। यानी दान देना चाहिए। हम क्या करते, पैसा बचा तो ये स्त्रियों को भी समझना है, पैसा बचा तो साड़ी लाओ, सोना लाओ और विस्तार करो इंद्रिय तृप्ति का, नहीं। पहले दान, फिर अगर पैसा बचे तो हम अपना लिए वापरेंगे, तभी ये धन शुद्ध होगा। धन शुद्ध चाहिए हमको, तो शुद्ध इसी से होगा। समाज के अन्य 3, इसलिए वे गृहस्थों से भिक्षा एकत्र करते हैं और इस तरह से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कौन? ये 3 आश्रम वाले, और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। ये 3 लोगों गृहस्थों के बच्चे हैं, उन पे आश्रित है ये 3 आश्रम।
इसीलिए गृहस्थ की जवाबदारी इन तीनों आश्रम को दान देना। समाज के अन्य 3 वर्गों को आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने में सहायता करके गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। यानी यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप न त्याजित, कभी भी गृहस्थों को ये त्याजना नहीं चाहिए, कोई भी अवस्था क्यों ना हो। अगर हम बहुत कम कमाते हैं फिर भी हमको दान करना है, यज्ञ दान और तप। क्यों? ये प्रभुपाद कहते हैं कि समाज के अन्य 3 वर्गों को आध्यात्मिक मूल्य का अनुशीलन करने में सहायता करके, यानी उनको मदद करके, जो भी मदद चाहिए उनको, रहने की, प्रसाद की या वस्त्र की, जो भी मदद चाहिए, दान की, धन की, उसमें सहायता करके क्या होगा, गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। आज हम देखते हैं इस्कॉन में प्रगति क्यों नहीं होती है, कि गृहस्थ ऐसा सोचता है मेरा परिवार कैसे चले, वो जाके 3 आश्रम से बोलते हैं कि मेरा घर अच्छा चल नहीं रहा है, कुछ हमको सहाय कीजिए। नहीं, गृहस्थ तो वहां जाके सहाय करना चाहिए, और उनको सहायता करने से क्या होता है, गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। तो हमारी प्रगति का ये रहस्य है। अंततो गत्वा समाज का हर सदस्य स्वतः आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है और अविद्या के सागर को सहज ही पार कर जाता है। यानी गृहस्थों की कितनी बड़ी जवाबदारी है कि अगर गृहस्थ जीवन ठीक तरह से पालन करे, स्त्री और पुरुष अपने घर में आध्यात्मिक कार्य करे, आश्रम बनाए, भगवान को भोग लगा के भगवान को भोग अर्पण करें, घर में कीर्तन करें, और जो कमाते हैं वो उसमें से हम कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में, इस 3 आश्रम की सेवा में दान दें। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा समाज का निर्माण होगा। अंततो गत्वा समाज का हर सदस्य स्वतः आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है और अविद्या के सागर को सहज ही पार कर जाता है। यानी सब लोग पार कर सकते हैं। ये 3 आश्रम गृहस्थों को आध्यात्मिक अनुशीलन में मदद करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करने में मदद करते हैं, और गृहस्थ इन सब आश्रमों की जरूरत को पूरा करता है। तो इस प्रकार स्त्री का कितना महत्वपूर्ण रोल है हम समझ सकते हैं। ये स्त्री का महत्वपूर्ण रोल पूर्ण किया जा सकता है स्त्री को मनु संहिता के हिसाब से, मनु महाराज के हिसाब से रक्षण देने से। स्त्री को रक्षण देना है, नहीं इसको उसको स्वतंत्र बना दिया जाए। तो इसीलिए यहां कहते हैं कि जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी का साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। तो हम सब आभारी आश्रित है इन गृहस्थों के ऊपर जो अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और अपने गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, दान देते हुए, यज्ञ दान तप करते हुए, वो भी उनका भी प्रगति होगा और पूरे समाज का प्रगति होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।